मैंने आपसे कहा था पहले वीडियो में कि आपको पंचांग से सिखाएँगे। तो देखिए पहले तो आप पंचांग देखना आपको बनना चाहिए, नहीं बनता है तो बन जाएगा। आप सबसे पहले सीख लीजिए। ये देखिए ये डेट होती है। पंचांग में आपको हम प्रयास करेंगे कि आगे वीडियो दें पंचांग सीखने का। ये होती है डेट, ठीक? क्षमा चाहते हैं, ये तिथि होती है, ये होती है अपनी तारीख, ये होती है नक्षत्र, ये होती है योग, ये होता है करण। एक दिन में 2 करण होते हैं इसलिए यहाँ पर 2 करण हैं, ठीक है? इस प्रकार ये पाँचों चीज़ें जहाँ होती हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, उसे पंचांग कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है तिथि वारं च नक्षत्रम योगः करणमेव च यत्रैतत् स्पष्टम पंचांगम तन्निगध्यते। ये पंचांग होते हैं जहाँ ये सब चीज़ होती हैं, ठीक है? तो अभी हम शादी के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले शादी के लिए क्या देखा जाता है, देखिए हम ऋषिकेश पंचांग के अनुसार आप लोगों को समझा रहे हैं। तो सबसे पहले कि आप ऋषिकेश पंचांग ले लें और पंचांग में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शादी का अलग से चैप्टर दिया रहता है, ठीक? अब इसमें आपको देखना है, जैसे आप जजमान से बात किए कि वो ठंडी में विवाह करना चाहते हैं, तो आप पूछें कि ठंडी जाते जाते आप विवाह करेंगे या ठंडी लगते? तो बोले कि पंडित जी जाते जाते ज़्यादा सही रहेगा, रजाई गद्दा काम कम पड़ेगा, ठीक? तो आप फाल्गुन देखें, फाल्गुन पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष है, किसी महीने खोल लीजिए, वहाँ पर ये वाला चैप्टर आप देखिए, ठीक? अब आप इसमें देखें तो अच्छी सी लग्न आप देख लीजिए। लग्न कैसे देखेंगे? तो पहली बात, जिस लग्न को आप विवाह कर रहे हैं उसमें 2 चीज़ें ना हो। पहला भद्रा, ठीक? और दूसरा मृत्युबाण। ये दोनों चीज़ विवाह में ना हो, ठीक? ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें, एक बार भद्रा मान लीजिए पृथ्वी लोक की है तो ना करें, लेकिन अगर स्वर्ग की या फिर पाताल लोक की भद्रा है तो आप भद्रा में विवाह भी कर सकते हैं, परंतु मृत्युबाण तो कतई नहीं होना चाहिए, ठीक? इसका बहुत विशेष ध्यान दें। मृत्युबाण विवाह में पूर्ण रूप से वर्जित होता है, ठीक? चलिए आगे बात करते हैं। अब आप कोई एक भी लग्न एक लग्न कोई इसमें से चूज़ कर लीजिए कि इस तारीख को आपका विवाह ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं ये चतुर्दशी वाली लग्न ले लेता हूँ, ठीक है? चतुर्दशी आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए चतुर्दशी, यहाँ पर तिथि दिया है, ये तारीख नहीं है, ठीक? अब तारीख आप कैसे पता करेंगे? तो जैसे यहाँ पर चतुर्दशी दिया है तो आप पहले चतुर्दशी के सामने यहाँ पर आ जाइए, ठीक? ये देखिए, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये है चतुर्दशी, ठीक? यहाँ पर ये चतुर्दशी सोमवार और मघा नक्षत्र जो कि विवाह की नक्षत्र होती है, ये सुकर्मा योग है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। उसके बाद तारीख यहाँ आप लास्ट में देखेंगे, चतुर्दशी के दिन ये 6 तारीख है। कितनी तारीख? 6 तारीख। अब आप ये देखिए कौन सी 6 है, 6 जनवरी है, 6 फरवरी है, 6 अप्रैल है। तो उसके लिए आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अपना जो है 21 फरवरी से 7 मार्च तक है, ठीक? ये वाला पक्ष कौन वाला? फाल्गुन शुक्ल पक्ष, ठीक? 21 फरवरी से 7 मार्च तक है, तो 6 तारीख कौन सी आएगी? 6 मार्च आएगी, ठीक है? तो आप उनसे बोलें कि देखिए यजमान जी, आपका विवाह जो अच्छी लग्न है वो आप चतुर्दशी को करिए, सोमवार दिन है, मघा नक्षत्र है और तारीख आपकी आ रही है 6 मार्च, उसमें ठंडी भी ख़त्म हो जाएगी। क्या आप इसमें करना चाहते हैं? तो यजमान कहेंगे हाँ पंडित ठीक है, गेहूँ भी कट जाएंगे या जो भी है, ठीक? उसको आप देख लीजिए। इसके बाद विवाह में लग्न देखी जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, सोमवार, क्षमा चाहता हूँ, ये देखिए सोमवार को और मघा नक्षत्र है, इसमें मृत्युबाण इत्यादि नहीं है। इसके पहले आप देखेंगे कि कई लग्न है उसमें, देखिए इसमें जैसे भौम युति है, ठीक? पूर्व दोष है और इसमें भी पूर्व दोष है, कुछ ना कुछ दोष रहता है, लेकिन मुख्य रूप से मृत्युबाण न रहे, बाकी थोड़े बहुत दोष रहेंगे तो विवाह भी कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लग्न देखेंगे, जैसे यजमान पूछा करते हैं पंडित जी कितने बजे की लग्न है, तो उन्हें आप कैसे बताएंगे? तो जैसा कि वीडियो में आपसे पहले बता चुका हूँ, 3 प्रकार की लग्न होती है, चर स्थिर स्वभाव। स्थिर लग्न, जब स्थिर लग्न न हो तो द्विस्वभाव लग्न में विवाह किया जाता है। तो सबसे पहले आप स्थिर लग्न नोट कर लीजिए कौन कौन से है। उसके बाद चतुर्दशी वाले चैप्टर में आ जाइए। देखिए अपने चतुर्दशी चैप्टर, चतुर्दशी सोमवार में आ गए। तो अब आप देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला दिन का है, ठीक? ये दिन की लग्न है, लेकिन इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये रात्रि की लग्न है। दिन में भी विवाह किए जाते हैं, शुभ कार्य किए जाते हैं, तो लग्न देखा जाता है उनके पूजन में, ठीक है? तो ये दिन वाले हैं और ये रात्रि वाली। अब विवाह आप देख लीजिए कितने बजे कर रहे हैं। मान लीजिए दिन में कर रहे हैं तो दिन की लग्न देख लीजिए, रात्रि में कर रहे हैं तो रात्रि की देख लीजिए। आपको रात्रि की बताता हूँ, ठीक है? ये देखिए चतुर्दशी में आ जाइए, अपने चतुर्दशी में आप आएँ तो आप चतुर्दशी में सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी स्थिर लग्न है, कौन सी चर लग्न है, ठीक? नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले ये चतुर्दशी के सामने आ जाइए रात्रि में, ठीक है? यहाँ रात्रि में आ जाइए। ये देखिए आपको सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ये रात्रि की लग्न है और दिन की लग्न है कुंभ से लेकर कर्क तक है। तो आप चतुर्दशी के सामने देखेंगे, मान लीजिए अपनी वृश्चिक लग्न जो है ये कौन सी है? स्थिर लग्न। इसके सामने आप यहाँ पर आइए चतुर्दशी में। तो 1 बज के 11 मिनट
तक वृश्चिक लग्न है, उसके बाद धनु लग्न प्रारंभ हो जाती है। धनु लग्न कौन सी है? तो धनु लग्न अपनी जो है वो द्विस्वभाव लग्न है। क्या है? द्विस्वभाव। तो आपसे पहले ही बताया कि द्विस्वभाव लग्न में भी विवाह किया जाता है। तो आप देख लीजिए 1:11 से लेकर के 3:17 का जो टाइम है उसको आधा कर दीजिए, और आधे में उनसे बता दीजिए कि जजमान जी आपका पानी ग्रहण इसके अंदर होना चाहिए लगभग 2:15 के आसपास। ठीक है। अब मान लीजिए जजमान कह रहे हैं कि नहीं पंडित जी इतने बजे नहीं हो पाएगा, तब आप देख सकते हैं कि लग्न तो नहीं मिल रही है, लग्न नहीं मिल रही है। फिर आप देखिए नक्षत्र, जो कि मुख्य चीज़ होता है विवाह में। मघा नक्षत्र देख लीजिए कितने बजे तक है। तो मघा नक्षत्र आप देख रहे हैं कि ये आ रही है अपनी 11:53 रात में 12 बजे ख़त्म हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि लग्न भी नहीं हो रही है, समझ आता हूँ, नक्षत्र भी नहीं आ रही है और लग्न भी उनके विवाह के समय नहीं आ रही है। मतलब कि ये चतुर्दशी वाली लग्न नहीं करना है। अगर नक्षत्र आ रही हो, भले ही लग्न एक बार ना है, लेकिन नक्षत्र आपकी आनी चाहिए विवाह के टाइम पर, पानी ग्रहण के समय पर, तब आप इसे कह सकते हैं कि हाँ आप कर लीजिए। कोई भी पंडित जी आपको नहीं कहेंगे कि ये गलत है।